उन्नाव में देश को समर्पित सर्वधर्म महोत्सव का भव्य आगाज। रंग दे बसंती के संदेश के साथ गूंजी राष्ट्रीय एकता। उन्नाव में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के उद्देश्य से देश को समर्पित सर्वधर्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन गुरुवार को उन्नाव के बदरका क्षेत्र में सर्वधर्म संसद से जुड़े विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं का आगमन हुआ। इस अवसर पर रंग दे बसंती नामक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में भाईचारे, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन उन्नाव में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के धर्मगुरु एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द, समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान सभी धर्मगुरुओं ने बदरका स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी सुशील महाराज ने कहा कि उन्नाव के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब सभी धर्मों के प्रमुख एक साथ मंच साझा कर समाज को एकता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या बयान से कोई संबंध नहीं है। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक सुरेंद्र वर्मा बाबाजी ने जानकारी दी कि 23 जनवरी को रामलीला मैदान में सभी धर्म गुरुओं का मुख्य आगमन होगा, जहां भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने दोहराया कि सर्वधर्म महोत्सव का मूल उद्देश्य समाज में प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, ताकि सभी धर्मों के लोग मिलकर एक मजबूत और एकजुट भारत का निर्माण कर सकें। कार्यक्रम आयोजनकर्ता सुरेंद्र वर्मा बाबा ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम भव्य सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भारत सहित देश विदेश सहित तमाम धर्म गुरु 23 जनवरी को रंग दे बसंती सम्मेलन में संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में आचार्य लंकेश जी महाराज, सदर विधायक प्रतिनिधि प्रमुख गुप्ता, सौरभ वर्मा, सनी सरदार, सभासद मुन्ना सिंह सहित तमाम सदस्य उपस्थित रहे। संवाददाता नीरज सोनी की रिपोर्ट। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ओम क्या हुआ, पूरा पढ़ने दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तालियां बजा सकते हैं आप लोग। तो नज़ारा आप देख रहे हैं। और हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशनों पे इसी तरह जाते हैं, लोग कहते हैं आगे बढ़ के हमें ऐसा भारत की जरूरत है। तो ये हमारा प्रयास है, वो तनाव को और कट्टरवादिता को जो सब जगह समाप्त है, जो एक दुश्मन के रूप में काम कर रही है। हम फायर ब्रिगेड का काम करेंगे, जहां भी ऐसे दंगे होंगे करते रहे हैं, वहां जाएंगे और सबको समझाएंगे ये बुद्ध का देश है। बुद्ध के देश से लड़ाई का और युद्ध का देश नहीं है, न था। धर्म संकट के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई थी? व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप अगर देखेंगे, हम पहले लोग हैं जो मणिपुर में आग लगी और सबसे पहले डेलीगेशन जो गया भारतीय सर्वधर्म संसद का गया, वहां के गवर्नर से मिला और कहा कि ये जो लड़ाई है दो संप्रदायों की समय समय पे होती है, हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं और उस परमपिता परमात्मा से ये दुआ करने के लिए आए हैं कि इस धरती पर अमन और चैन हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने, आप देखिएगा, जब बहुत ज्यादा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, गांव-गांव तक फैल गया, आग लगी हुई थी। इसी धर्म संसद ने जाकर गली और मोहल्लों में जहाँ परमिशन नहीं होती है, दिया नहीं गया, वहां जा जाकर लोगों में शांति का संदेश दिया और 4 दिन के बाद सब लोग अपने घरों में चले गए। वह कार्य दिखता, हम पब्लिसिटी में विश्वास नहीं कर रहे, वो कार्य आपका है। हम अपने विचार बता रहे हैं कि आप इसको फैलाने की कोशिश करिए। हम सब मिलकर एक चीज को खत्म कर सकते हैं। खाली धर्मगुरु करेंगे एक प्रयास है, मगर मीडिया अगर इसको उठाएगा नहीं, गोदी मीडिया कर देते हैं, कोई उसका मीडिया कह देते हैं, तो कहने से थोड़ी होगा। मीडिया को मीडिया से टक्कर लेना होगा, हमें समाज से समाज को समझाना होगा। हम
कितनी बार हमारे मौलाना साहब भी मौजूद हैं, कल चीफ इमाम ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं, कल दिल्ली में वो हमारे साथ थे, आर्च बिशप हमारे साथ थे, सब धर्म गुरु इसकी चिंता कर रहे हैं। इतना भारतीय होना भारत का हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। अगर भारत एक साथ नहीं होगा, भारत टूटेगा। अगर भारत को है तो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उनकी स्पष्ट रूप से मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। उससे ज्यादा कोई वचन नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला, आके फॉरवर्ड आके बोला, कोई हुआ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें मिले हैं, उसका पालन हमको करना है। जितने खाली खड़े हैं, हम आप लोगों को सहारा और आप प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप शक्तिशाली बनने की कोशिश करिए, तो आप उन्नाव से एक नए भारत के नव निर्माण में संतों का योगदान, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, कोई भी धर्म हो, उसने लड़ाने की बात नहीं कही है। किसी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। खाली पालन करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है। आज संत इकट्ठा हुआ है और करके दिखाएगा, यही हमारा इतिहास है।